गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम बेटा यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी किस चीज की स्टडी करता है? यह लिविंग थिंग्स के बारे में हमें बताता है, वो किस तरह से वर्क करती हैं। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और हम यह जानने के लिए कि हम उसकी स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और इनकी क्या क्वालिटी है। एक्सरसाइज के बाद क्या है कि उसके दौरान इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या है? एथलीट ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी परिस्थितियां पढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में उनका इफेक्ट का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन विशेषकर क्या है कि ह्यूमन बॉडी की पर के साथ उसका बहुत ही गहरा रिलेशन है। इसमें क्या है, यह हमारी बॉडी रचना साइंस में, यानी जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं, के बारे में हमें बताता है और उसके वर्क के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी किस चीज की स्टडी करता है बेटा? यह बॉडी में, यह फिजिकल एक्सरसाइज करने पर ह्यूमन बॉडी द्वारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के रूप में किस तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उस चीज का अध्ययन करता है। और इस तरह से हम बॉडी स्वयं को किए जा रहे एक्सरसाइज या डेली रूटीन के किस तरह में परिवर्तन हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं, उस चीज का हम अध्ययन करता है। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे बेटा फिजियोलॉजी फैक्टर्स। क्या फिजियोलॉजिक फैक्टर्स हैं? डिटरमाइन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। हमारे फिजिकल फिटनेस पर क्या इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट क्या है कि इसके अंदर हम इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी पर हम जब फिट होते हैं तो हम बिना थके हुए, बिना टायर्ड किसी कार्य की अपनी हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है उसको बताती है। बॉडी फिटनेस के अंदर क्या है कि यह उसकी कैपेसिटी को अपने डेली रूटीन के कार्य काम करने के लिए हमें चाहिए होती है, और उन डिजीज से लड़ने के लिए हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें फिजिकल फिट रहने के लिए क्या है कि हमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं, जिससे क्या है हमारी एंडोरेंस, कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इन सब को ये फिक्स करती है। इसी में फर्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइन एंडोरेंस, यानी एंडोरेंस पर किस तरह से प्रभाव इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट क्या है? एरोबिक कैपेसिटी। इसके अंदर एरोबिक कैपेसिटी के अंदर क्या है कि एरोबिक जो कैपेसिटी है वह हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। इससे क्या है हमारे हार्ट, लंग्स और क्या है ब्लड सर्कुलेशन की जो एक्टिविटीज हैं ये प्रॉपर तरीके से वर्क करती हैं और हमारी मसल्स को एनर्जी देती हैं। और इस तरह से इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट इसमें फर्स्ट पॉइंट है एरोबिक कैपेसिटी के अंदर कि ऑक्सीजन इनटेक, हम ऑक्सीजन कितनी लेते हैं। ऑक्सीजन लेने को क्या है कि ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। जो हमारे इन्वायरमेंट में से हम हमारे लंग्स द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है और ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, वाइटल कैपेसिटी पर निर्भर करता है, जो हमारे लंग्स के आकार और सक्रिय एल्यूवोली की क्वांटिटी पर निर्भर करता है। और क्या है, लॉन्ग समय तक हम ये एंडोरेंस यानी हमें तब मिलती है जब हम इस तरह के लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम में हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या है, हम जब किसी भी एक्टिविटी को करते समय हमारे फेफड़ों से ब्लड में ली जाने वाली ऑक्सीजन की क्वांटिटी को काम करने वाली मसल्स तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमारी जो हम लंबे समय तक जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एंडोरेंस जो पावर, जो कैपेसिटी का एक मोस्ट पार्ट निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन अपटेक। इसमें क्या है बेटा कि ऑक्सीजन जब आप अपटेक करते हैं तो हमारी बॉडी द्वारा अधिक मात्रा में, क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेने और अधिकतम थकावट के समय के दौरान एनर्जी, वो जो एनर्जी जो कैपेसिटी यूज की जाती है, एंडोरेंस यूज की जाती है, उस पर निर्भर करता है। कभी कभी क्या है हम अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन की जो हम खपत करते हैं VO2 में अधिकतम रूप में मानी जाती है। यदि आप अपने ऑक्सीजन अपटेक को इंक्रीज
बढ़ाते हैं तो आप इन चीजों के लिए क्या है, रनिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे और स्विमिंग कर सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। इसमें क्या है बेटा कि लैक्टिक थ्रेशोल्ड का मीनिंग है कि अधिक फास्ट, जिस पर लैक्टेड ब्लड आपका क्या है, जमा होता है। लैक्टिक थ्रेशोल्ड एंडोरेंस स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, साइकिलिंग और स्विमिंग और क्रॉस कंट्री रेसेस करता है। नेक्स्ट क्या है, मसल्स कंपोजिशंस। मसल्स कंपोजिशन इट मींस ये 2 टाइप्स की होते हैं बेटा। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स फाइबर्स होते हैं जिन्हें क्या है, सेलो ट्विस्ट और फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर्स कहा जाता है। इस तरह के फाइबर्स बहुत डिफरेंट होते हैं और वह कितनी स्पीड से, अब क्या है कि आपके स्पीड से आपको गति प्रदान करते हैं और उसमें क्या है कि किस प्रकार से एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं और वो कितनी जल्दी थकते हैं, इस बात पर डिपेंड करते हैं। हाई लेवल में से क्या है, अगर आप जो एथलीट होते हैं उनके अंदर जो एंडोरेंस के पर जो यूज करते हैं वो मसल्स को सेलो ट्विस्ट फाइबर्स के परसेंटेज होती हैं। सेलो ट्विस्ट फाइबर्स का उपयोग क्या है बेटा, एंडोरेंस के स्पोर्ट्स में यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक मूवमेंट। इकोनॉमिक मूवमेंट में क्या है कि एंडोरेंस परफॉर्मेंस के लिए इकोनॉमिक मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई एक्सरसाइजेज इकोनॉमिक वाले एथलीट किसी भी परफॉर्मेंस पर क्या है कि कम एनर्जी यानी कम ऑक्सीजन जब लेने की को जो खर्च होता है एंड वेस्ट होती है करते हैं। और इट मीन्स कुछ एथलीट दूसरों की तुलना में बिल्कुल स्टिक वर्क करते हैं और थोड़ी सी कम लेवल की एनर्जी का उपयोग करते हैं और अच्छे बेहतर एंडोरेंस रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी रिवर्स। इट मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी के लिए आपके पास एनर्जी की कितनी आवश्यकता है। बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर रेगुलर मसल्स को क्या है, संकुचन के लिए एटीपी और उसका क्या है, पुनर्जनन का समर्थन करते हैं। इसके लिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पर निर्भर करते हैं। इन सब स्ट्रेस की जो उपलब्धता और उपयोग एंडोरेंस एक्सरसाइज कैपेसिटी को काफी प्रभावित करते हैं। थैंक यू।